जय सद्गुरुदेव। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। उसका कारण ये कि कुछ निजी काम थे और कुछ साधनात्मक काम में भी मैं व्यस्त था, वो गुरु कार्य थे। और तीसरी बात ये कि कुछ दिन से गले में बहुत खराश बन रही थी, अभी भी है वैसे, लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स लग रहा है तो मैं सोचा कि चलो वीडियो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं वैसे पंचांग का पहला वीडियो जो नक्षत्र के ऊपर अपलोड करने ही वाला था रिकॉर्ड करके, लेकिन मुझे लगा कि कुछ मूलभूत चीजें हैं ज्योतिष की जिसको जानना बहुत जरूरी है जब भी हम फलित में जाएं या ज्योतिष में आगे कदम रखें। तो उन दो वीडियो को अभी मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद पंचांग का पहला वीडियो नक्षत्र हम पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो भले ही ज्योतिष का कोई रूल नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत मायने रखती हैं जब हम फलित करते हैं। इनको ध्यान में रख कर ही फलित किया जाए तो फलित सटीक आने के ज्यादा चांसेस हैं। वैसे भी इनको ध्यान में रखना ही चाहिए। और ये चीज है स्थान, काल और पात्र। ज्योतिष में इन तीनों का बहुत ही गहरा संबंध है। एक ज्योतिषी को इन तीन चीजों को ध्यान में रखना ही चाहिए। देखिए ये कैसे फलित में इसका ध्यान रखना चाहिए वो भी आगे हम समझेंगे। स्थान मतलब अगर आप फलित दीपिका पढ़ लें, आप बृहद पराशर पढ़ लें, कोई भी ज्योतिष का एक बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ लें, उसमें सबसे पहले पेज में ये दिया होगा कि इन जो रूल इस बुक में है उसे स्थान, काल, पात्र से ही लगाएं तो ही सटीक आएंगे। आप हर रूल को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, वैसे इक्वली ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। और आप उन चीजों को, उन रूल्स को, आप जिस देश में रह रहे हैं उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, आपका जहाँ पे जन्म हुआ दूसरे वहाँ आपकी कैसी स्थिति है, और जो काल चल रहा है उस काल खंड में चीजें अपने आप में कैसे आप रिलेट करते हैं उन रूल्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पात्र है, जो सुपात्र या पात्र है, उसकी कितनी क्षमता है इसके ऊपर भी ज्योतिष मतलब डिपेंड करता है। और ये कैसे करता है, पहले मान लीजिए स्थान। मैं अगर कहूँ आज के समय में इंडिया में कोई व्यक्ति जन्म हो रहा है और उसके जीवन में राजयोग है, तो इंडिया में जिस व्यक्ति का राजयोग है और मान लीजिए उसके राजयोग जो ग्रह क्रिएट कर रहा है उसके ऑपोजिट जो ग्रह है उसको नीचे गिराने वाले वो वीक पड़े हुए हैं और राजयोग वाला ग्रह बहुत बली है केंद्र में, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में इंडिया में तो कम से कम बहुत अच्छा कमा लेगा। बहुत अच्छे का मतलब वो जिस स्थिति में है उस स्थिति से ऊंचा उठ जाएगा, ये हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम आज के काल में श्रीलंका पे अप्लाई करें, क्योंकि आपने न्यूज में पढ़ा होगा श्रीलंका वर्तमान बहुत कंगाल की हालत में है, बहुत इन्फ्लेशन बहुत है वहाँ, तो इसी स्थिति में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसी स्थिति में आज की स्थिति में वो श्रीलंका पे बड़ा हुआ और उसके चार्ट में भी राजयोग है, तो हम वो जीवन में अच्छे से खा पी लेगा बस उस राजयोग का फलित। वैसे इसलिए स्थान बहुत मायने रखता है। काल, इसमें काल का भी एग्जाम्पल आ गया कि इंडिया में जो चीजें जनरली चल रही है, अगर कोई बच्चा आज जन्म लेगा इंडिया में तो एजुकेशन एक जनरल चीज हो गई। आप अगर 200 साल पीछे जाएं तो लोग एजुकेशन के लिए भी फाइट करते थे, वो काल वैसा था। आज एक काल ऐसा है जहां एजुकेशन सरकार, कुछ संस्थाएं हैं जो फ्री में दे रही हैं, तो आज एजुकेशन तो एक बेसिक चीज हो गई। तो स्थान, काल और पात्र, आप जिस स्थान पे जन्म ले रहे हैं या आप जिस घर में जन्म ले रहे हैं वो पात्र, वो आपके जो पूर्वजों से वो चीजें कैसे आपको मिली, आपको सहूलियत कितनी मिलती है या आप उसको अपने में कितना ग्राफ्स कर पाते हैं। लग्नेश, अगर मैं कहूँ लग्नेश में बल कितना है, पात्रता कितनी है, ये चीजें, ये तीनों चीजें एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्योतिष के इन रूल्स को स्थान, काल और पात्र देख के ही विचार करें, आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। जो हालात अभी कश्मीर में है, वहाँ जो राजयोग लड़के लेके पैदा होंगे उनके पास सहूलियत बहुत बड़ी यही हो जाए कि वो एजुकेशन पा ले, क्योंकि वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस पहले था। अब तो शायद कश्मीर बहुत अच्छा हो गया है, 370 जब से आर्टिकल को हटाया गया है। और कोई लड़का दिल्ली में पैदा हुआ और उसका चार्ट राजयोग बता रहा है, तो आप इक्वली इन दोनों जगह के लड़कों को ट्रीट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कश्मीर का लड़का वो गड्ढे में से ऊपर आएगा और दिल्ली का लड़का वो ऑलरेडी उस हाइट पे है लाइफ के। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी ज्योतिष के रूल्स को हम लगाएं तो स्थान, काल और पात्र, इन तीनों का हमारे मतलब मानस में रहना चाहिए कि स्थान, काल और पात्र भी हमें देखने चाहिए। और लग्नेश की स्ट्रॉन्ग मतलब लग्नेश कितना स्ट्रॉन्ग है, पात्रता देखनी चाहिए लग्नेश की, यही चीज बस।
स्थान का एक और चीज हम एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन उड्र या कलिंग या ओडिशा जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य के क्षेत्रों का रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। उस क्षेत्र से सूर्य को देखा जाता है, रिलेट किया जाता है मतलब। तो उत्तरायण में ओडिशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही अयन बल वीक होता है सूर्य का दक्षिणायन में, क्रूर ग्रह उस पे भारी होते हैं, वैसे ही हर साल ओडिशा में दक्षिणायन में बाढ़ आते हैं आफ्टर जून, आफ्टर जुलाई। और ये हर साल आते हैं, कम हो ज्यादा हो, हर साल बाढ़ आते हैं। और कई साल मतलब 4-5 साल में एक बहुत बड़ा बाढ़ आता है या बवंडर आता है और उड़ीसा को तहस कर देता है। ये चीजें खासकर जब सूर्य नीच राशि में प्रवेश करते हैं उस टाइम के आसपास होती हैं, या दक्षिणायन में जब सूर्य वीक होते हैं या क्रूर ग्रह से ग्रसित होते हैं दक्षिणायन में। तो आप ऐसे भी स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल के जितने भी क्षेत्र हैं, मंगल का जितना भी, वैसे तो मंगल का भूमि पुत्र ही मंगल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थान है मंगल के क्षेत्र, वहां हर दम लड़ाई झगड़ा चला रहेगा उस स्थान के लिए। बस ये ही कहना था आपको कि हर ज्योतिषीय रूल को आप एक जैसा ट्रीट नहीं करें। एक ऑटो ड्राइवर का लड़का और एक जो बहुत अच्छे घर में जन्मा, करोड़पति के घर में सहूलियत लिया हुआ लड़का, इन दोनों के चार्ट में सेम अगर राजयोग हो तो उन चीजों का इक्वली ट्रीट करना फलित में गलत आपको दे सकता है। हाँ, ये एक ऑटो ड्राइवर का लड़का करोड़पति बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर उसके वो जो ग्रह राजयोग क्रिएट कर रहा है उसके ओपोजिट में जो ग्रह है वो बिल्कुल शक्तिहीन है, और जो ग्रह राजयोग क्रिएट कर रहा है उसकी बहुत हाई इंटेंसिटी है, वो पूरा स्ट्रॉन्ग है 100% ऊर्जा के साथ, उसे रोकने वाला कोई नहीं, तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आप ये तीन चीजों को रख ले। आगे जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हम अप्लाई करेंगे उसमें स्थान, काल और पात्र, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्थान, काल और पात्र को देखकर ही इन रूल को अप्लाई करिएगा। यहाँ पर काल का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और। अगर कोई मुझे 15वीं शताब्दी में ये मिल जाए और वो कहे कि मेरा लड़का राजनीति में कैसा रहेगा, तो तब हम गुरु देख लेते थे, सूर्य देख लेते थे, या केवल गुरु देख लेते थे कि ज्ञान में कैसा रहेगा, राजनीति में कैसा रहेगा, सूर्य इसके कितना उच्च है, कितना अच्छा है, शुभ है, और बता देते थे कि ये इतना इतना, क्योंकि तब राजनीति बहुत साफ सुथरी चीज होती थी। आज के समय में कोई मेरे पास आए और पूछे कि ये राजनीति में कैसा रहेगा, और आप सिर्फ देख के बता दें कि दशम भाव, गुरु या सूर्य, तो आज के समय में वो चीजें रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आजकल राजनीति साफ सफाई वाली चीज रही नहीं। आप ऐसे एमएलए या ऐसे एमपी बता दें जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो। आजकल राजनीति में राहु और शनि, इन दोनों का मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। तो इन दोनों ग्रहों को गुरु के साथ और दशम भाव के साथ और सूर्य के साथ भी देखना बहुत जरूरी है। ये आपस में कैसे हैं, उन भाव, किस भाव में ये बैठे हैं, दशम भाव का क्या रोल है, कैसा बैठा है चार्ट में, दशम का लॉर्ड कैसा बैठा है, दशम भाव दूषित है कि नहीं है, शुभ है। तो कहने का मतलब ये कि कोई एक चीज आपको आज के जमाने में देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हो गई। आजकल तो कोई एक बिजनेस करता भी नहीं है, सब 3-4 बिजनेस करके पैसे ही बैठे रहते हैं, दशम भाव सबके एक्टिव है। तो आज के जमाने में आप स्थान, काल और पात्र, इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई एक योग, अच्छा योग आपको पूरा अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा, या कोई एक बुरा योग आपको पूरा गिरा नहीं पाएगा, बशर्ते तब तक जब तक उसके ओपोजिट वाले ग्रह अच्छे या बुरे ना। कोई एक योग आपको नीचे नहीं गिरा सकता, या कोई एक योग आपको ऊपर नहीं गिरा सकता। स्पेशल केस कुछ ऐसे होते हैं जो उन योगों को काटने वाला ग्रह बहुत वीक होते हैं, उस मतलब क्षेत्र में आपको वो एक एक योग भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। इन चीजों, ज्योतिष एक पूरा मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा एक लास्ट में आपको हर चीज को नजर देखनी पड़ती। कोई एक योग को आप देख के अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। आपको पूरा चार्ट, पूरा हर भाव, डिग्री, नक्षत्र, हर चीज की इम्पोर्टेंट है। ग्रहों की अवस्था कैसी है, ग्रह दीप्त है या नहीं, बहुत सारी चीजें देखने के बाद लास्ट में जो चीज कंक्लूजन में आएगा आप तब बताइएगा। और स्थान, काल, पात्र, इन तीनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। बस इतना कहूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सतगुरुदेव, अपना ध्यान रखिएगा।